अब देखो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में अब एक नई अरेंज डालेगा, प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान। ठीक, इसे समझ लो आप क्या होता है प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान। तो किसी परपथ में अगर कोई धारा बहती है, मान लो कोई प्रत्यावर्ती परपथ है, उसमें रहने वाली धारा मान लो आई है, ठीक है, और इस आई का हम वर्ग करते हैं। किसी परपथ में बहने वाली वैद्युत धारा के वर्गमूल, इसका वर्गमूल ले लें, ठीक है ना, इस तरह से हमने वर्गमूल, वर्ग के वर्गमूल के औसत मान को, तो जब इसका औसत कहेंगे तो फिर इसको वर्गमूल पर ऐसा निशान लगा देंगे आई बार। ठीक है, मतलब किसी धारा का वर्ग क्या होगा आई, और इसका वर्ग कर देंगे आई स्क्वायर, और उसके औसत मान का, औसत मान का मतलब ये हो गया आई स्क्वायर ऐसा लगा दिया बार, औसत मान के वर्गमूल को प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान कहते हैं। और इसको बराबर क्या लिखते हैं आई आर एम, प्रत्यावर्ती धारा के वर्गमूल का प्रतीक क्या होता है आई आर एम एस। तो कुछ बात समझ में आई होगी थोड़ी थोड़ी कि किसी प्रत्यावर्ती परपथ में बहने वाली धारा के वर्ग के औसत मान का वर्गमूल, औसत मान था, औसत मान वर्ग का औसत मान है ना, और उसका वर्गमूल ले लिया, को हम लोग क्या कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल। हेडिंग डाली आप लोगों ने, प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल लिखिएगा। किसी प्रत्यावर्ती परपथ में, किसी प्रत्यावर्ती परपथ में बहने वाली वैद्युत धारा के वर्ग, बहने वाली वैद्युत धारा के वर्ग के औसत, वर्ग के औसत के वर्गमूल, ठीक है ना, वैद्युत धारा के वर्ग के औसत के वर्गमूल के मान को प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान कहते हैं। इसे IRMS, इसे IRMS से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना, ये इसका है फॉर्मूला। तो परिभाषा इसे आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। अब देखो, माना कि एक पूर्ण चक्र के दौरान, माना कि प्रत्यावर्ती परपथ, देखो माना कि प्रत्यावर्ती परपथ के एक पूर्ण चक्र के दौरान बहने वाली वैद्युत धारा के वर्ग का औसत मान, बहने वाली वैद्युत धारा के वर्ग का औसत मान, वर्ग का औसत मान वर्ग कर दो यहाँ पर, औसत का यहाँ लगा दो ये लाइन, तो औसत बार हो गया है ना। तो औसत मान बराबर आई स्क्वायर, ठीक है, आई स्क्वायर डी टी अपॉन डी टी। तो लिमिट 0 से लेके t तक, पूरे चक्र के दौरान है 0 से लेके t तक, और यहाँ dt। ये समझो dt कैसे आ गया, ये आई dt कैसे आ गया, समझ गया होगा। ये क्या बताता है आपको कि आई बराबर क्या होता है Q अपॉन T, ठीक। तो Q बराबर क्या होता है आई टी, ठीक। अब इसमें आई का तो वर्ग करेंगे, लेकिन इसमें टी का वर्ग नहीं करेंगे,
आई स्क्वायर बराबर आई बार स्क्वायर कह सकते हैं, आई बार स्क्वायर बराबर, और यहाँ हो जाएगा आई स्क्वायर, यहाँ समय डी ले लिया अपॉन डी टी करते हैं, ठीक है ना। क्यू नीचे ये तो इसका ही है टी का डी टी, ये नीचे टी है, ये इसको ले सकते हैं हम आई स्क्वायर डी टी अपॉन डी टी। अब हम जानते हैं कि आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी, इसलिए आई बार स्क्वायर बराबर 0 से लेके टी तक आई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी अपॉन, इसका इंटीग्रल हो जाएगा टी, लिमिट 0 से टी तक आई बार स्क्वायर, इसको आई नॉट को बाहर कर लो और ये टी का टी हो जाएगा यहाँ पर 0 से लेके टी तक, और यहाँ साइन स्क्वायर हो जाएगा, तो ये स्क्वायर लगा साइन स्क्वायर हो जाएगा। और गणित में आपने पढ़ा होगा साइन स्क्वायर हो जाएगा टी बराबर होता है 1 माइनस 2 cos 2 ओमेगा टी, 2 ओमेगा टी, और कोष्टक बंद डी टी। कैसे हम बता दें आपको कि हमने सूत्र पढ़ा cos 2a का, cos 2a बराबर होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, इसको इधर ले आइए आप, ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर a बराबर 1 माइनस cos, होता है। तो इसी सूत्र का हम कहते हैं यहाँ साइन स्क्वायर इतना, तो यहाँ अपॉन 2 होगा सर, साइन स्क्वायर टी था, यहाँ पर जो 2 साइन स्क्वायर टी नहीं था, इसलिए हमने यहाँ पे इसको बदल दिया, ठीक है ना। और आगे इसको समझ सकते हैं, ठीक है, और इसको थोड़ा समझो, पूरे को लिखना है यहाँ पर, ये अपॉन 2 आ जाएगा यहाँ। अच्छा, इसको सॉल्व करेंगे तो साइन स्क्वायर बराबर 1 माइनस cos 2a अपॉन 2, और समझ ना, यहाँ से हमें जो है इस साइन स्क्वायर ओमेगा टी का मान मिल गया। जैसे हमें सूत्र पढ़ा cos 2a बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है, बड़ा सूत्र, यहाँ पर होगा 2 साइन स्क्वायर बराबर 1 माइनस cos 2a, तो साइन स्क्वायर बराबर 1 माइनस cos 2a अपॉन 2। अब इस 2 को ले लो बाहर, आई बार स्क्वायर बराबर आई नॉट अपॉन 2t, लिमिट 0 से लेकर t तक 1 माइनस cos 2 ओमेगा t और dt, ठीक है। अब जो है इसको आगे सॉल्व करेंगे हम लोग, आई बार स्क्वायर बराबर आई नॉट अपॉन 2t, अब इसका इंटीग्रल बनता तो t हो जाएगा माइनस, इसमें आगे क्या लगा हुआ है 2, तो 2 आएगा नीचे आ जाएगा, ठीक है। और cos का होता है साइन, तो साइन 2 ओमेगा t अपॉन 2 ओमेगा, पूरा 2 ओमेगा, और लिमिट 0 से लेके 2 तक, ठीक है ना। अब जो है ये ऐसे ही लिखा रहेगा हमारा, इसको अगर भाग लेंगे 2 ओमेगा आ जाएगा, है ना, इसको लिखा लेंगे, ये हो जाएगा हमारा, तो भाग लेंगे तो कोई बात नहीं, तो आई बार स्क्वायर बराबर आई नॉट अपॉन 2t, ये वाला 2 ओमेगा, तो ये 2 ओमेगा जैसे यहाँ पर गया 2 ओमेगा, तो 2 ओमेगा t माइनस साइन 2 ओमेगा t लिमिट 0 से t तक। अब इसको हम मिटा ले रहे हैं, लिमिट लगा रहे हैं यहाँ पर, ठीक, ये हो जाएगा
आई नॉट अपॉन 4 ओमेगा टी। अब लगाओ लिमिट 2, पहले ओमेगा हटाओ, ओमेगा की वैल्यू क्या होती है 2 पाई अपॉन टी स्मॉल टी माइनस साइन 2 इंटू 2 ओमेगा 2 पाई अपॉन टी 2 पाई अपॉन टी स्मॉल टी 0 से टी तक। अब लिमिट लगाएंगे इसमें, ठीक है। आई नॉट अपॉन 4 ओमेगा टी 2 टू 4 पाई अपॉन टी लिमिट ऑफ टी माइनस साइन 4 पाई का मतलब यहाँ पर हो गया पाई, टी का मतलब टी और यहाँ टी, ठीक है। और यहाँ कहेंगे 0 टी, इसको 0 का है ना 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सारी को मान क्या होता है इसी में सॉल्व करना है। टी से टी कट गया और कॉस साइन 4 पाई का मान भी 0 हो जाएगा, ठीक है ना। अगर निकालेंगे आप तो साइन 4 पाई का मान 0 होता है। यहाँ पर जो है आपका टी से टी कटेगा, ठीक है। 4 से आपका ये 4 कट जाएगा, ठीक है। अब जो बचेगा देखेंगे, है ना। ये हो जाएगा हमारा आई नॉट अपॉन 2 पाई अपॉन टी इंटू टी और इंटू ये ठीक। तो देखो टी से टी कट गया, पाई से पाई कट गया, तो तुम्हारे पास क्या बचा आई बार स्क्वायर बराबर आई नॉट अपॉन 2। अब आई बार स्क्वायर, इसका लो वर्गमूल स्क्वायर रूट बराबर क्या होता है आई आर एम एस, ठीक। इसलिए आई आर एम एस बराबर हो जाएगा रूट आई नॉट अपॉन 2, रूट आई नॉट अपॉन 2। ठीक है, इसका हम ले लेंगे हम वर्गमूल, ये हो जाएगा आई नॉट अपॉन 2, ठीक। तो यहाँ पर एक शायद तो मिस्टेक चल रही थी, यहाँ पर जो स्क्वायर किया था हमने आई स्क्वायर का, तो उसमें आप देख रहे हैं यहाँ पर भी आई नॉट स्क्वायर ही होगा, ये आई नॉट स्क्वायर, आई नॉट स्क्वायर, आई नॉट स्क्वायर, यानी पिछली उसमें देख रहे लाइनों में मिला करके, तो यहाँ पर आई नॉट लिखा होगा, ठीक है। आई नॉट लिखा हुआ, आई स्क्वायर नॉट पड़ेगा, ठीक है। इसका जो वर्गमूल ले लेंगे यहाँ पर हम आई नॉट, इसको वर्गमूल हो जाएगा, ये हो जाएगा आई आर एम एस बराबर आई नॉट अपॉन रूट। यहाँ इसका मान अगर कभी कोई बात नहीं है तो आई आर एम एस बराबर आई नॉट अपॉन रूट 2। ऐसे ही प्रत्यावर्ती वोल्टेज हो जाएगा वी आर एम एस बराबर वी नॉट अपॉन, जैसे आई के लिए आई आर एम एस है वैसे बी के लिए वी आर एम एस अपॉन वी आर एम एस बराबर वी नॉट अपॉन रूट।